જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉપસ્થાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોયે સૌવ સાહુણમ. નમો લોયે સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌવ પાવપણાસનો. સૌવ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણં ચ સર્વેશેષિં. પડમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. निज स्वभाव से सद्गुरु. निज स्वभाव से सद्गुरु. अगुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु. सूक्ष्मतमासिद्ध परं गुरु. सत्यं निश्चय वन्द्य है. सत्यं निश्चय वन्द्य है. 33 कोटि देवगण. विश्वहितार्थे स्वागतम्. विश्वहितार्थे स्वागतम्. जगकल्याणक यज्ञ में. जगकल्याणक यज्ञ में. मंगलमय द्यो आशीषम्. मंगलमय द्यो आशीषम्. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो. गणति भूलको माफी द्यो. गणति भूलको माफी द्यो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. जय सच्चिदानंद. 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 पद नंबर 10. हाँ, पेज नंबर 21. मुक्त जी. किती पान? 21.
ये 10 नंबर का होगा। नहीं, इसलिए वो उसमें 18 नंबर है, 18 हिंदी में पेज नंबर 18 वो निकल के दिया है इसमें, पेज नंबर 18 हिंदी में कितना? 18 पेज नंबर। हाँ, जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। अनाचारी दुराचारी गद्दारी शैतानी है। मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी है वाणी है। अनुकंपा चाहती है, क्रांति की जरूर है। भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। सबको रोटी कपड़ा मिले, घर में एक नारा सही। गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है। भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। हमारा ये आंदोलन में आवाज है अहिंसक। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकिलाब स्वधर्म। उधारी का ख्वाब नहीं, नगद ही मंजूर है। शास्त्रों की जरूर नहीं, दादाजी कबूल है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। सबको मोक्ष सुख मिले, वो ही शुद्ध नारा सही। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। सबको
सूर है। जय सच्चिदानंद मोक्ष मार्ग सूर है। एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मूर्ता मूर्त है। एब्सोल्यूट परमात्मा दाता मूर्ता मूर्त है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो। ऐसा बोला जाता है ना कि आप धर्म कोई भी कर लो, मंदिर चले जाओ, उपास्य चले जाओ, स्थानक चले जाओ, धर्म क्रियाएं करो, लेकिन जब तक हमारे जीवन में वो सब गलतियां बंद न हो जाए या वो गलतियां प्रकाशित नहीं होती हैं। प्रकाशित होना यानी हमारे समझ में आना, जैसे ये बताया अनाचारी, दुराचारी, गद्दारी, शैतानी है, मातृभूमि शर्मा ये वो राक्षसी हैवानी है, छल कपट करना वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब चालू है तो उसको क्या बताया, 100 रुपया कमाते हैं और 1000 रुपया का नुकसान करते हैं, तो उससे कोई भी, भगवान ने ऐसा नहीं बताया है। भगवान ने यही बताया है कि किस तरह से नुकसान कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो, लाभालाभ बताया, ये बात बताई है। तो जब तक ये सब क्रियाएं चालू है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम ये सब जो किया तो हमने हमारा मोक्ष का काम कर लिया है। मोक्ष का काम करने के लिए पहले खुद को अलग होना है, पहली बात, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक कर्म बंध की भूमिका मिट नहीं जाती, यानी कर्म बनते रहते हैं, तो फिर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात बताई है। ये बात सूरज का मतलब है मूल भगवान जब तक प्रकट नहीं होते तब तक बुद्धि से पाप होता ही रहेगा। बुद्धि से मुक्त नहीं होते, ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, तब तक ये काम बनता नहीं है। ऐसा है। और जैसे श्रीमद् रामचंद्र जी ने बताया था कि उन्होंने अपने अंदर टटोल कर, जांच कर पक्का किया कि अंदर भगवान प्रकट हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए बताया कि ये समय के लिए हम एक और राम या महावीर हैं। और लोगों ने उनकी मजाक की, लोगों ने उनकी मजाक की, लेकिन उसमें उनका कोई नुकसान नहीं गया। उन्होंने बड़ी करुणा से ये बताया था कि आप जो महावीर भगवान को ढूंढ रहे हो, जो राम भगवान को ढूंढ रहे हो, यहाँ प्रकट है करके, और आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो हो सकता है। इसीलिए, लेकिन वह क्रम मार्ग में होने के कारण उन्होंने उसको क्या बोलेंगे, इतना पुकारा नहीं। लेकिन दादा भगवान को
अक्रम विज्ञान खुला था, इसीलिए शुरुआत में उन्होंने बहुत सावधानी रखी, किसी को बताना नहीं, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है मजा करना है। जो परेशान है, आत्महत्या करने पर तुले हैं, जीवन पर से खुद पे से विश्वास उड़ गया है, तो बोले उनको लेके आना मेरे पास, ऐसा था। और जब बहुत सारे महात्मा हो गए, अब बोले अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बताओ जिनको बताना है बताइए, ये बात। और जब तक ये कर्म बंध की भूमिका से हम छूटते नहीं है ना, हमारा काम नहीं बनता है, ये बात होती है। इसलिए बताया तरण तारण हर पुरुष चाहिए, जो पारंगत हो गए हैं और यहाँ है तो हमारा काम बन सकता है। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया, मैं ऊपर भगवान के पास बैठा हूँ और ऊपर बैठे बैठे मैं नीचे रस्सी फेंकी है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये रस्सी कस के पकड़ लो, बस रस्सी छोड़ना नहीं। बोला मैं आपको ऊपर उठा लूँगा, ये बात हुई करता। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बोला ऐसा कैसे होता, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ था। 82 में जब मिला तब ऐसा दादा भरत आनंद जी के मामा के घर आए थे, सामने हमारे सामने वाले घर में, तब मैं उनको मिला था, उनका दर्शन किया था। उन्होंने मेरे से कीर्तन भक्ति बुलवाई थी, बोले आप दादा भगवान आसिम विजयकारो बोलो, ये सब लोग बोले, मैं बोला भी था। और फिर थोड़ी देर बुलवा कर बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। फिर वो खाना खाने गए, प्रसाद लेने गए, फिर बाहर आए तो मैंने पूछा दादा मुझे प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने कहा शाम को सत्संग में आना। तो मैं सत्संग में चले गया शाम को, विवाह सत्संग शुरू हो गया था और 100-150 लोग थे, पूरा हॉल घर में ही था, नहीं नीचे उनका वो हॉल था एक, तो वहाँ बिल्डिंग में ऐसा उपाश्रय जैसा था, तो वहाँ रखा था। वो महात्मा का घर था, चौथे मंजिले पर उनका घर था, नीचे पहले मंजिले पर ये था। तो मैं जाके सीधा चप्पल के पास ही बैठ गया, क्योंकि पूरा भरा हुआ था और दादा की बात चल रही थी। दादा बता रहे थे कि देखो ये अक्रम विज्ञान है, आपको कुछ करना नहीं है, जो करना है वो हमें करना है। और अगर आप कर सकते थे तो आपने अब तक कर लिया होता अपने आप, लेकिन वो खुद से नहीं होता है। इसीलिए जो मुक्त हुए हैं उनके पास जो बंधे हुए हैं उनको जाना चाहिए, तो वो मुक्त है, वो आपको मुक्ति दिला देते हैं। तो मुझे वो विश्वास नहीं हुआ। मैं तब ऐसा मानता था कि मेरे लिए कोई क्यों ऐसा करे, सब अपना ही सोचते हैं, अपना ही करते हैं, दूसरों के लिए कोई कैसा करेगा। मैं वहीं से चले गया था। अभी आज वो सोच के भी मैं डर जाता हूँ, ये क्या मूर्ख जैसा काम किया था, लेकिन मैं चला गया था। और फिर 83 में 83 में जब मेरे इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, फिर वो मासी ने, सामने वाले मासी ने आपको वो किताब दी, अब तो ये पढ़ो, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले अब आपके पढ़ना ख़त्म हो गया है, पढ़ाई हो गई है, आप फ्री हो, महीने भर में जॉब काम पे जाना था। तो वो पढ़ा तब मुझे पता चला कि दादा ही ये समय में हमें
शुक्ल ध्यान प्राप्त करवा सकते हैं और सही धर्म ध्यान भी खुला कर सकते हैं, प्राप्त करवा सकते हैं। बाकी आज जो माना गया धर्म ध्यान की प्रवृत्ति है, धर्म ध्यान का साधन है, वो काम नहीं कर रहा है। और बोले क्यों नहीं काम कर रहा है? बोले मन वाणी कहा कि आज एकता नहीं है। तो जो क्रिया से धर्म प्राप्त करने का आयोजन है वो काम नहीं कर रहा है। जय सच्चिदानंद। इसीलिए कहा कि ज्ञानी के पास जाओ, वो डुबलानी। मैंने किताब वहीं बंद कर दी क्योंकि आर्त ध्यान चालू था। क्योंकि वो उम्र में कभी किसी को ऐसा दुख नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते रहते थे कि अब क्या होगा, जॉब करना है, फिर आगे का जीवन का क्या। और जब छोटे थे तो दंगा फसाद करते थे, यानी परेशानी करते थे, तूफान करते थे, झगड़ा मोड़ लेते थे, मारामारी करते थे। तो फिर पता चल गया था कि छोटे थे तब जैसे रौद्र ध्यान किया, लोगों को दुख दिया। बड़े हुए तो आर्त ध्यान बना रहता था, चिंता रहती थी। बोले इसमें से जो निकाले हमें वो धर्म ध्यान है। और आज अगर आप योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, देव दर्शन जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, तो बोले आज मनमानी कहा कि इनका ना होने के कारण ये सब क्रियाएं करेंगे जरूर से, लेकिन जो धर्म ध्यान का फल मिलना चाहिए वो क्या फल बताया कि आर्त ध्यान बंद हो जाना चाहिए, रौद्र ध्यान बंद हो जाना चाहिए, रौद्र ध्यान से आर्त ध्यान में आ जाना चाहिए, आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में आ जाना चाहिए। तो वो तो होता नहीं है क्योंकि मेरी चिंता गई नहीं थी, पहले वो किया था। और आज वो सब पहले की बातें याद करके पता ही नहीं क्या करना है। और फिर पता है कि शुक्ल ध्यान महावीर भगवान के जाने के बाद मोक्ष गति बंद हो गई, यानी शुक्ल ध्यान बंद हो गया और केवल शुभाशुभ मार्ग खुला है। और माना है, बताया है कि ये सब करेंगे क्रियाएं तो धर्म ध्यान का फल मिलेगा, लेकिन दादा बाबा ने बताया वो नहीं संभव है। और तभी पता चला और आगे उन्होंने कहा कि आज एक अपवाद से, आश्चर्य से दादा भगवान प्रकट हुए हैं। दादा भगवान से आपको सही धर्म ध्यान भी प्राप्त हो सकता है और शुक्ल ध्यान भी प्राप्त हो सकता है। सामान्य तौर पर शुक्ल ध्यान जब प्राप्त होता है तो उसी जन्म में मोक्ष होता है। पर बोले कि ये समय में मन वाणी कहा कि इनका ना होने के कारण प्राप्ति हो जाती है, लेकिन पूर्णता यहाँ नहीं होगी। पूर्णता के लिए कम से कम एक अवतार चाहिए, एक जन्म, कि जहाँ सर्वज्ञ पुरुष की उपस्थिति हो, सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन करके आप मोक्ष चले जाएंगे। और ये भी बताया कि अगर ये ज्ञान आपको द्वापर में मिलता है तो उसी जन्म में आपका मोक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान अगर द्वापर में होता है, क्योंकि द्वापर में सर्वज्ञ पुरुष की उपस्थिति होती है और ये ज्ञान के साथ सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन केवल बाकी रहते हैं। ये भी बताया ये ज्ञान के बाद सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन केवल बाकी रहते हैं। इसीलिए कहा कि कम से कम एक जन्म लगता है कि ये जन्म में सब अपने यहाँ की कर्म का सब निपटारा कर दो धर्म ध्यान से, जो दादा ने दिया, और फिर एक ही जन्म में मुक्ति। और अगर एक जन्म में नहीं होता है तो 2-3 जन्म में पूरा हो जाएगा, क्योंकि नया कर्म बनता नहीं है, पुराना खाली होता जाता है। बोलो इतनी स्पष्टता से हमें बताया। तो मैंने तो वो किताब बंद कर दी। मैंने कहा अब दादा भगवान कब आएंगे? बोले अभी पिछले महीने ही आ गए, आएंगे तो बताएंगे आपको। फिर दादा आ गए, फिर दूसरी समस्या ये आके खड़ी हो गई, अब बात क्या करेंगे, बात करेंगे कैसे? दादा सब गुजराती में बोलते हैं और मुझे गुजराती ऐसा आता नहीं है। लेकिन 2-3 दिन निकल गए और मैंने देखा कि सब लोग दादा को पूछते हैं, उनको समाधान मिलता है, खुश होकर जाते हैं। और मैं मेरा बोझा लेके हर रोज जाता था
और वापस लेके आता था। फिर एक दिन तो हिम्मत करके बैठ ही गया सामने। दादा बोलते क्या है? मैं बोल भी नहीं पाया। फिर मैंने बताया, पूछा कि दादा मैं अपने आप को जब ऐसा देखता हूँ परिवार के साथ वगैरह, तो मुझे वो सूट नहीं करता, ऐसा लगता है, मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया ये तो डरपोक की बात है। फिर मैंने ऐसा भी बताया कि नहीं दादा, अगर हम तय करते हैं, मैं तय करता हूँ कि चलो शादी कर लेंगे, तो जिम्मेदारी निभा लूँगा, लेकिन अपने आप को जब वहाँ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। फिर इधर उधर ऐसी बात, फिर उनका चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा दीपक। तो आप सही में दीपक हो? तो मैंने वो मामा के घर में सामने हमारे घर पर वो लोग स्वाध्याय करते थे चिन्मयानंद का, तो वहाँ पर एक बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ा था, और तब मैं गया था। वो हर संडे को 1 घंटा पढ़ते थे। तब मैं गया था, तो तब मुझे पता चला था कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था। अब जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो उन्होंने बोला, अरे बच्चे आप कहाँ थे? मैं तुम्हारी कब की राह देख रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया था मेरा नाम नरेंद्र नाथ है। तो आप कौन हो, तुम कौन हो करके पूछा उन्होंने। तो बोले मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं। वो मुझे याद था। तो दादा ने जब पूछा ना, मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया दीपक। फिर पूछा कि आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं। ऐसे ही जोड़ दिया। दादा बोला अच्छा जानना है? हाँ जानना है। तो तुरंत बताया, वो खिच्ची भाई, तब वहाँ सकल संपत्ति थे, खिच्ची भाई का नाम लिख लो। मैं तो डर गया, अरे कहाँ नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन बोला तो बोला ठीक है, ये तारीख को ज्ञानपीठी है, आप चले आओ। 17 जुलाई को ये हुआ था 83 में, 1983, 17 जुलाई। और जब ज्ञान मिल गया तो इतनी शांति हो गई, फिर पूरा विश्वास बैठ गया था, अभी जो भी कोई समस्या है उनको जाके पूछना है। और फिर एक समस्या ऐसी आ गई थी कि घर पर लोग दबाव डाल रहे थे, बोले कि आप आगे बढ़ो। बैचलर हो गया था, बैचलर यानी बी हो गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बोले आप आगे बढ़ो, एमई करो, फिर आईएएस करो। मुझे वो ऐसा नहीं था करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे वो जो दबाव आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी दादा भगवान को पूछ लेते हैं। चिट्ठी में लिख के दिया दादा भगवान को। तो दादा भगवान ने ऐसा बताया, पढ़ा और कहा, अरे ये सब झंझट को छोड़ दो, आप ज्ञान को पक्का करो अभी। तो मुझे तो पूरा विश्वास आ गया था कि क्लियर था कि चलो अभी दादा ने बता दिया ना, तो अभी मैंने घर पर नहीं बताया कि दादा ने बताया कि ये नहीं करना है, और अभी वो मुझे ये सब नहीं करने का है। अभी ये मेरी जॉब अच्छी है, लार्सन टूरो की LNT की जॉब है, तो अभी कुछ करना नहीं है। तो बोला ठीक है। फिर मेरे पीछे वो लोग पीछे थे, वो अभी छोड़ दिया मुझे। फिर ये हो गया, और फिर वो उम्र में टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं, तो बोले भाव होते हैं। तो फिर मैं जब पूछा कि चलो जाते हैं दादा के पास, तो इस तरह से चले गया था। सत्संग के बाद वो खिच्ची भाई के घर थे दादा। 9 बजे रात को, 8:30 बजे सत्संग खत्म होता, मैं चल के गया था। वो नज़दीक ही रहते हैं माटुंगा में, वडाला में। तो वहाँ गए, बोला आपको मालूम नहीं है 9 बज गए?
सत्संग में पूछने का जो प्रश्न है वो, मैंने कहा सत्संग में नहीं पूछ सकता हूँ मैं। मैंने पर चिट्ठी बताई तो हाथ में से चिट्ठी ले ली और खुद पढ़ने लग गए। क्या करते हैं, फिर अंदर गए चिट्ठी लेके, अंदर रूम में दादा के पास गए और दादा ने कहा बुलाओ उसको। फिर मैं गया और जाने के बाद दादा ने सब पूछा क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या पढ़ाई की, सब बताया। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, वो सब बताया। फिर उन्होंने बताया मैं बहुत खाता था, 10 रोटी खाता था, लेकिन वजन 50 किलो था। वजन ज़्यादा नहीं था लेकिन 10 रोटी खाता था। बोले ये उम्र में 10 रोटी खाई जाती है, क्या करते हो? फिर ऐसा होगा तो फिर ये सब परेशानी होगी ही ना। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो ने वो शील दर्शक है ना, यहाँ तक की किताब है शील दर्शक ब्रह्मचर्य के सब, वो एक संक्षिप्त करके छोटी थी, शील दर्शक संक्षिप्त, ग्रीन कलर की, हरे कलर का, ब्लू कलर का उसका कवर था। तो दादा ने मुझे दिया और बोला ये पढ़ना, समझ में नहीं आया तो पूछना। तो मैंने तो वो पढ़ा, फिर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे। फिर उसमें बताया था कि हम व्रत देते हैं, हम ऐसे ही व्रत देते नहीं हैं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई व्रत तोड़ेगा तो उसका दोष हमें लगता है, इसलिए हम देते ही नहीं है। पहले तो हम बहुत जांच करके देते हैं, लेकिन हमने 400 पन्ने की इतनी मोटी किताब तैयार हुई है जो ब्रह्मचर्य जिसको पालन करना है उनके लिए अच्छे सही मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मैंने वो मांगा कि दादा ये वो किताब मिल सकती है? उन्होंने कहा मिल जाएगी। वो खेती भाई को बताया कि उनके लिए ले आना। तो वो किताब मैंने ली और फिर तो मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वो प्रोजेक्ट ऑफिस में था ना LNT में, इसलिए चंद्रपुर साउथ में, महाराष्ट्र का एंड में। तो फिर वहाँ गया, 4 महीना था वहाँ पर। 4 महीने वो हर रोज़ किताब पढ़ता था, जो बीच में टाइम मिलता था वो पढ़ लेता था। 4 महीने में वो ख़त्म हो गई। और फिर जब वापस आया तो मैंने पूछा दादा, फरवरी 84, मार्च अप्रैल, तो दादा ने बताया ठीक है अभी परसों आ जाना। तो वहीं से शुरू हो गया। फिर तो जैसे व्रत लिया तो फिर दादा ने बड़ी कृपा कर दी, तब से बोले ना काम चालू हो गया। फिर क्योंकि फिर साप्तपुत्र जो साथ सेवा के लिए आते थे बड़ौदा से, अहमदाबाद से, तो वो जो ऐसे साप्तपुत्र बनते थे, दादा आशीर्वाद देते थे, तो उनके साथ बात करते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे, समझाते थे, ऐसा करते। तो वो बहुत अच्छा हो गया। फिर धीमे धीमे इधर तक गाड़ी आ गई ये बात। लेकिन आज की समस्या को समझ के बड़ा अच्छा काम हो गया, वरना अगर वो किताब में नहीं पढ़ता तो ये काम नहीं होता था। ये समय में आज जो प्रचलित धर्म है, जो भी है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मनमानी का है कि इतना ना होने के कारण ये बात। अच्छा बोला स्वामी जी, वो टाइम में आप दादा के पास जब भी पहली दूसरी दफ़ा गए, वो टाइम में घर से आपको ये इसके लिए अनुमति कुछ ये ऐसा था? नहीं, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था 80 में, 1980 में मेरे सेकंड सेमिस्टर शुरू हुआ था। तो पिताजी ने कहा था कि हम अंधेरी रहते थे ना बम्बई में, तो वहाँ नज़दीक में इस्कॉन का मंदिर था कृष्ण भगवान का। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो मंदिर अच्छा है, कभी चले जाना। मैं तो वहाँ गया था और वहाँ ऐसा ही पूरा भाव हो गया कि मैं वहीं जुड़ जाऊँगा और वहीं से पढ़ाई करूँगा, वहीं से साधु बन जाऊँगा।
2 दिन वहाँ लगातार गया था, शनिवार रविवार, और फिर रविवार को रात को आके बता दिया कि मुझे बुधवार को जाना है, शुक्रवार को मेरी मुंडन सेरेमनी होगी, मैं जा रहा हूँ घर। तो घर में तो बहुत दंगा फसाद हो गया, बहुत सब उथल पुथल हो गया, सब लोग परेशान हो गए। और तभी है ना, वो जो उनके भक्ति वेदांत स्वामी है ना, उनके गुरुजी मेन, उनको जहर पिला दिया था। अच्छा। और वहाँ जो जू बीच पर जो मंदिर था, वहाँ कुछ लाशें भी बरामद हुई थी पीछे बीच के ओर से। तो वो तो पापा गए तो ऑफिस में बताया कि ऐसा है, आपके लड़के को क्यों जाना है करके। मैं तो बिल्कुल पक्का ही था, नहीं मुझे जाना है घर में। तो घर में सब लोग, मम्मी रोने लगी, बहन रोने लगी, पिताजी गुस्से में थे, बड़े भाई भी बहुत गुस्से में थे। बोला ठीक है नहीं जाऊँगा, यानी वहाँ जाते जाते रह गया। और फिर जब दादा मिले तो वहाँ से हमें पूरा विश्वास बैठ गया, और मैं जाता था सत्संग। और उनको पता चला, मम्मी भी आते थे ना सत्संग में, तो उनको पता था कि ये जगह अच्छी है, दादा का ठीक है, तो कभी किसी ने मना नहीं किया। और कुछ गड़बड़ नहीं थी, सब काम बड़ा अच्छा था। क्योंकि पढ़ाई में जो शुरुआत में ठीक नहीं करता था, वो अच्छे से करने लग गया। और अच्छे से मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई थी, लाइसेंस दुकान में काम मिल गया था, तो घर पर सब खुश थे। और वो उनको पूरा विश्वास था कि कहीं और जाएगा नहीं। वो मंदिर के लिए बताया था ना कि नहीं जाऊंगा, तो वो बताया। लेकिन जब मम्मी ने जाना 1.5 साल के बाद, क्योंकि वे भी सत्संग में आते थे, दादा क्या हम जब सत्संग में जाते थे तो देरी से जाते थे, काम से लौट कर आते थे, मम्मी 4 बजे पहुंच जाती थी। तो हम देरी से आते थे तो दादा हमको बुलाते थे, करके पीछे बैठे, सब लोग आ गए तो पीछे ही बैठेंगे। वो आगे बुलाते थे, विधि कराते थे, और फिर तुम चलो बैठ जाओ इधर। तो मम्मी को अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे के ज्ञान रखते हैं, ऐसा करते। तो फिर एक दिन मम्मी जैसे ही बैठे थे, हम ना संयुक्त परिवार में बड़े हुए, जब झगड़ा खींचातानी सब होता रहता था। तो मम्मी ऐसा धीमे करके बताया, बड़े भाई की शादी होगी, घर में बहू आएगी, छोटी बहन की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, आप दादा में जाओगे, हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा घर में, क्योंकि घर में 2 बहुएं हैं, सामान्य तौर पर थोड़ा वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया तो मुझे ऐसा समझ में आ गया कि उनके आशीर्वाद मुझे मिल गए। अभी मुझे उनको पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी अनुमति है करके मैंने समझ लिया। और फिर जब जाने का समय आया 93 में, 93 में, जब सब लोग आप तुम तो संयम धाम जाना था, तो मैं मम्मी को पूछा तो मम्मी ने तो हाँ कह दी। लेकिन बड़े भाई को पापा जी गुजरे गए थे 81 में, 81 में। बड़े भाई को पूछने गए तो उन्होंने कहा मैं अनुमति नहीं देता। मैंने कहा मम्मी ने दी है, तो बोले मम्मी जाने और आप जानो। और फिर ये भी मैं कहा कि आपको कोई दिक्कत है? बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी अनुमति नहीं है। बोले मैं जाऊँगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है? बोले नहीं तकलीफ नहीं है। तो हमारे में कोई दीक्षा लेते नहीं है या घर छोड़ के जाते नहीं है, वो तो बड़ी समस्या हो गई थी। लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया, मम्मी ने हाँ कहा था, निकल पड़े 93 में इस तरह से आए। और फिर तो लगातार वो भी देखते रहते हैं ना कि हमारे में परिवर्तन आता है नहीं आता है। कुछ समय में हम घर जाते थे तो वो देखेंगे ना, पहले तो वैसे कैसे रहता हूँ, क्या क्या करता हूँ, वो सब देखेंगे। वो तो उनके पास जो आँखें होती है, संसारी लोगों के पास तो बड़ी अच्छी आँखें होती है, वो देख कर समझ जाते हैं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा रहते हैं, आते ही जाते हैं। तभी तो और सबसे बड़ी बात, उनको बोझा नहीं था। बोझा यानी कि चलो मैं घर छोड़ के गया तो उनको कोई पैसे का बोझा नहीं था कि हर महीने इतना देना पड़ेगा, वो भी कुछ नहीं था। दादा का जो
आयोजन था आप्तपुत्रों के लिए, वो कभी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं आज तक, अभी तक नहीं। तो उसके लिए भी वो निश्चिंत हो गए थे कि चलो हमें चिंता नहीं है, ऐसा करते ऐसा। आप थोड़ी खचड़ी दो ने कुर्सी, थोड़ी खचड़ी दो ने, आंखों ना करो, ऐसा है। इसीलिए कहा ना कि दादा लोगों ने ज्ञान तो दिया, लेकिन आप्तपुत्र होने के नाते हमारा जो आयोजन करके दिया है ना, हमारा खुद का ट्रस्ट है कि कोई हम पर दबाव डाले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। यानी वो सब हमारे पर ही निर्भर करता है कि हम कितने संयमित रहते हैं। बहुत अच्छा है। शुरू में दादा का ये सत्संग शुरू हो गया, जैसे जैसे लोग मिलते थे तो उसमें आप जैसे यंगस्टर भी ज़्यादा मिलते थे क्या? नहीं, लेकिन जो यंग लोग आए ना, हाँ, वो बहुत अच्छे आकर्षित हुए थे, इसीलिए वो सेवा में लग गए थे। क्योंकि जो भी आए वो चिपक गए ना। हाँ, लेकिन सेवा की बात एक्चुअली क्या हुआ था, 77 में 77 में दादा को फ्रैक्चर हुआ था और फिर एक सेवा की ज़रूरत पड़ गई थी, कोई ना कोई चाहिए, तो तब से ये लोग शुरू हो गए थे सेवा के लिए। वरना 77 तक दादाजी बिल्कुल स्वस्थ थे। अरे वो उनका शरीर तो बहुत पावरफुल था, लेकिन वो फ्रैक्चर होने के बाद थोड़ी समस्या आ गई थी, वो थोड़ा पैर टूका हो गया था, वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी। तो बोले जब जम गया ना, ठीक हो गया, तो 1 इंच पैर कम हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था, जिसके कारण फिर उनको थोड़ी तकलीफ पड़ती थी, तो फिर सेवा शुरू हो गई। तो फिर ये कुछ बच्चे आए थे, भरत आनंद जी, मीनेश आनंद जी, उनके एक भाई है कजिन दिगंत भाई, दूसरे कजिन है दीपक भाई मेहता करके, उनकी बहन अंजलि बहन। तो ऐसे फिर ये लोग भी आते थे। महेश आनंद जी बड़ौदा में ही रहते थे, वो लोग सेवा में लग गए थे और आप्तपुत्र भी हुए थे। इस तरह से हम लोग आए। लेकिन इतने 30 साल की दादा के सत्संग के समय में हम तभी करीबन 22 या 25 आप्तपुत्र हुए थे। कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग नहीं, 40 जितने हुए थे। हाँ, लेकिन वो लोग क्या, कुछ लोगों ने 6 महीने किया, 1 साल किया, फिर शादी हो गई, कुछ 3, 4, 5 साल रहे, फिर शादी हो गई। तो फिर आखिर में हम 18 रहे थे, 20 रहे थे, और दादा के जाने के बाद 8 लोग आए। और हम अभी ओरिजिनल दादा के साथ वाले जय सच्चिदानंद सब में 17 है और बाकी के 8 है, तो हम 25 है। पीछे वो नंबर 25 आ गया। हम 25 बार बोलते हैं, बताएं, चरण विधि में आखिर में 25 बार मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धा, 25 का आंकड़ा है, ऐसा है। ये सुनहरी यादें आपने और सबसे बड़ी बात, एक तो बात ऐसी होगी कि मैं आखिर का आप तो पुत्र हूँ, मेरे पास दादा के पास कोई आप तो पुत्र हुए नहीं, ऐसा होगा। मेरे पास सब ये लोग नहीं, बाद में दादा के जाने के बाद है। बाकी सब जो आज आप तो पुत्र है सब मेरे से पहले आए थे। इसलिए वो जैसे वो साधु में ऐसा होता है, जिन्होंने पहले दीक्षा ली है, वो उनके गुरु भाई है, ऐसा करते हैं। तो पहले वो आचार्य श्री को नमन करते हैं, फिर सबको नमन करते फिर ऐसा करते हैं। तो मैंने ऐसे भाव से ऐसा ही रखा था। तो मैं कभी भी अपना क्या बोलते हैं, आदर तोड़ता नहीं। बोलना होते तो बोल लेता हूँ, लेकिन आदर नहीं तोड़ता मैं कभी भी। ऐसा एक ऐसा अंदर से था कि यानी है अभी भी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे पहले मिले हैं तो फिर बड़े हैं,
निमेशान भी मेरे से छोटे हैं उम्र से, लेकिन वो तो बहुत पहले मिले थे, उनके पापा उनके बहुत पहले मिले थे दादा भगवान, उसके कारण वे लोग भी सब जुड़ गए। अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हुआ वो दादा मिल गए, काम हो गया। अभी इसीलिए भावना है अभी। लेकिन आप लोगों को दादा मिले इसलिए हम लोगों को मिले, ये बात सही है। आप नहीं होते तो हमको कैसे मिलते? बिल्कुल सही है। और दादा ने ये भी बताया भी था, दादा ने पूछा था कि दादा ये आपका मत किसके हाथ में आएगा करके। पूछने वालों ने तो तभी बच्चा पे पूछ लिया था, यादवों ने तभी एक बार बताया था बहुत साल पहले कि अब तो पुत्र के हाथ में आएगा, ऐसा करके। और संयोग देखो यही हुआ। वैसे तो हम लोग तो मना कर रहे थे कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन संघ ने फिर कहा कि नहीं आपको करना है, इसीलिए। और दादा का परम विनय बना रहे, इसीलिए हम उसको ज्ञान विधि नहीं बोलते, हम समर्पण विधि बोलते कि हम दादा भगवान को समर्पित करवाते हैं, जोड़ देते हैं दादा भगवान के साथ। वही विज्ञान विधि वही करते हैं, खाली समर्पित। नहीं, विधि थोड़ी अलग है, थोड़ी अलग है। कुछ लोग वही विधि करते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि समर्पण विधि बताया। तो आदत होना दादा भगवान को दादा भगवान ही है, ऐसा है। सुभाष भाई कुछ बोलिए। सुमिता बेन बोलो। दादा भगवान की उपस्थिति में 3, 4, 5 लोग ही आते थे। दादा ने कभी शिकायत नहीं की। अगर कोई 8, 10 हो गए ना कभी तो बोले अरे आज तो घर भर गया बोलते थे। चलो ऐसा ही होता था। दादा भगवान के साथ ऐसा हुआ तो फिर हम क्यों ऐसी अपेक्षा रखें? हमें कभी ऐसा लगता भी नहीं, कभी भी ऐसा लगे। वो बोले ना कि जिनका पुण्य होगा वो आएगा। वो आज आए थे, वो तांबुली बोले तो हाँ आज हो गई ना मुलाकात। कब सभी की स्वामी जी भी आ गए, उनके वो नाटू क्या बोलते हैं वो भी आ गए। वो नाम था उसका संदेश राव, और ये कावेरी बहन वो भी आ गए। अच्छा, और नीलेश भाई तो डर गए थे दीक्षा की बात सुन के, ऐसा मैंने सुना। अरे बाबा ये नहीं है, उसको दीक्षा का मतलब आप ज्ञानी की आज्ञा में आ जाते हैं, ऐसा करके गुरु की आज्ञा में उसी को दीक्षा होती है। वो दीक्षा करके वो बोले घर छोड़ने का नहीं है। लोग तो डरेंगे, पता नहीं है, ऐसा है। देख कल 11 बजे रखा है, 11 बजे कल 11 क्योंकि उनको वो उनकी बेटी है ना, वो शाम को जाने वाली है। तो बोले पहले 1 बजे की बात की थी, तो बोले 11 बजे ठीक रहेगा, 11 से 2 बजे तक तो आएगा। तो इनको भाव होता है तो बता देना, वो संतोष जी को बताना, फिर आके बैठे हाँ बैठे उनके घर जाके आएंगे आप शाम को। अच्छा फाइन, अगर यहाँ है तो बोला मधुकुट साहब। बोलेंगे तो फिर बात आएंगे, आगे चलेगी। करेक्ट, हमारा धर्म में जो धर्म में फॉलो कर रहा हूँ वो मेरी बिलीफ है, बराबर है। मेरा जो कुछ है व्यवहार है कुछ भी है वो बिलीफ के आधार पर चलता है।
तो ये बिलीफ जो है, ये जो हम कहते हैं, ये कैसे तैयार होती है? क्योंकि हर देखो, एक बात बड़ी अच्छी बताई है ये, क्योंकि हर व्यक्ति हर धर्म में आता है, हर संप्रदाय में आता है, उसकी बिलीफ के हिसाब से वो अपना धर्म, अपना ये जो फॉलो करता है। बिल्कुल सही है। हम इसको सही कहेंगे, यानी मैं सही हूँ तो वो फॉलो, तो सब बिलीफ ही है। सही है। देखो बताता हूँ, ऐसा है, आपका जन्म जो परिवार में हुआ तो वो धर्म का पालन तो आप करेंगे ही करेंगे, वो सभी के लिए एक क्या बोले, कंपल्शन है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आपका नाम को लेके जो एक मान्यता बैठती है ना, वो सबसे बड़ी बिलीफ है, सबसे बड़ी मान्यता है। उसे दादा बाबा ने ब्लंडर कहा। जैसे कि मुझे मेरा जन्म हुआ और मुझे तो वो गद्दे पर लेटाया था, मेरा नाम दे दिया गया था, लोग देखने को आते, नहीं आपके घर में लड़का हुआ है, लड़की हुई, बच्चा हुआ, हाँ हुआ, बोले देखने आए, वो खिलाने आएंगे, अड़ोस पड़ोस वाले, परिवार वाले। ये नाम क्या रखा है? दीपक रखा है। अच्छा, जो लोग मेरे पास आते हैं वो क्या करेंगे? दीपक 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 करके बुलाएंगे। अभी मैं तो लेटा हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ या जागा हुआ हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम है कि दीपक वो मेरा नाम है। लेकिन जो लोग आए मेरे पास वो सब आके दीपक दीपक करके बॉम्बार्डमेंट किया, हैमरिंग किया, बराबर है। और मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं जीवन क्या बोले, जीव हूँ जो जी रहा है। तो उनको भी दीपक 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 करके मुझे कैसी मान्यता बैठी जाती है कि दीपक यानी मैं। और फिर जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ तो सब लोग अड़ोस पड़ोस वाले मुझे समझा देते हैं कि आप दीपक हो, क्योंकि मैं आपका पिताजी हूँ, मैं आपकी मम्मी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, ऐसा करके। तो इस तरह से ये मान्यता, ये बिलीफ बैठ गई। मेरा नाम दीपक है और मैं दीपक हूँ, और यहीं से पूरा अज्ञान पूरा भर गया। अभी शरीर जो है उसको नाम दिया गया है, शरीर को नाम दिया गया है। शरीर कर्म का परिणाम है, और मैं क्या कहता हूँ कि मैं दीपक हूँ। तो अभी हो क्या जाता है, जहाँ मैं करके मेरी मान्यता है वहाँ मेरापन आ ही जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता जी हैं, अभी है, शरीर से जुड़ा हुआ संबंध है। और मैं क्या बोलूँगा, मेरे माता पिता जी, मेरा घर, सब मेरा मेरा करके जुड़ जाते। फिर शरीर का कर्म है, मैं बोलूँगा मेरा कर्म, ख्याल में आया। तो ये एक मान्यता जिसे दादा ने ब्लंडर कहा, यानी मूल गलती, मूल मान्यता कि नाम वो मैं, उससे ये सब समस्या, ये सब मान्यता क्या बोले, लंगर लग गई, लंगर लग गया। और मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, जैन हूँ, भारतीय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ख्याल में मैं यंग हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ। जो जो शरीर को विशेषण लागू पड़ता है वो मेरे हो जाते हैं। अभी ये पूरा मान्यता का बंडल है, ढेर सारी मान्यता का बंडल।
तो क्या परेशानी होगी? जब तक आपको ये मान्यता से निकालने वाले मिलते नहीं है, जो खुद मान्यता से मुक्त हुए हैं और दूसरों की मान्यता बदल सकते हैं, तब तक ये काम होता नहीं है। और ये जो हुआ है, तो दादा ने क्या किया, मुख्य जो गलती थी, नाम वो मैं हूँ, वहाँ बिठा दिया मैं शुद्धात्मा हूँ। जिया ने कहा कि ब्लंडर मैंने निकाल दी, अब गलतियाँ यानी बाकी की जो मान्यता है उसका आप निपटारा कर लो, उससे आप मुक्त हो जाओ। लेकिन ब्लंडर जाने के कारण मैं शुद्धात्मा हूँ, वो केंद्र मुझे मिल गया। अभी केंद्र प्राप्त करने के बाद ये पूरा जो व्यवहार यानी बाकी की गलतियों का जो सर्कल है, उसको आप आज्ञा से मुक्त हो जाओ उसकी असर में से। तो इस तरह से आज्ञा दे दी, ज्ञान दे दिया, तो अभी ये जो मान्यता का भाग है उसमें से धीमे धीमे करके निकलना है। इसीलिए दादा ने क्या कहा कि हमने व्यवहार को आर पार देख लिया है। इसीलिए कोई भी जीव किसी भी स्वरूप में हो, उनका व्यवहार यानी उनका जो बाह्य है, मुझे उनके अंदर के शुद्धात्मा को देखने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए कि वो मैं ही हूँ, वो करने के लिए मुझे कोई समस्या होती ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या कहा, इसीलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता और हम ये भारत की भूमि में नहीं है, बाहर वाली अन्य भूमि में है, इसलिए अनार्य देश बोलते हैं। अनार्य देश जहाँ धर्म की कोई व्यवस्था नहीं है, धर्म की कोई समझ नहीं है, ऐसी धर्म की। वो लोग मुक्ति की बात नहीं करते, वो लोग स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, जन्नत में जाने की बात करते हैं, जहन्नुम यानी क्या बोले नरक में जाने की बात करते हैं, वो मुक्ति की बात नहीं करते हैं। तो बोले उनके लिए क्या है, वो व्यवहार में है, यानी रिलेटिव मार्ग है। वो रिलेटिव में है और रिलेटिव की अपेक्षा से जीते, व्यवहार में है और व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार के सुख दुख की मान्यता से जीते हैं। अभी भारत का देखेंगे तो भारत के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सभी धर्म वाले मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, यानी रियल की बात करते हैं। इसीलिए वो, लेकिन है वो रिलेटिव में, व्यवहार में ही है, और निश्चय की प्राप्ति करने के लिए सब झंझट करते हैं, सब धर्म करते हैं। इसीलिए उनके लिए क्या बताया कि वे रिलेटिव में है और रियल की अपेक्षा से, रियल को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो रिलेटिव रियल है। उनका मार्ग रिलेटिव रियल में है, रिलेटिव में है और रियल प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। व्यवहारात्मक और निश्चयात्मक, ये उनकी भूमिका है, रिलेटिव रियल। अब ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान मिलने के कारण हम रियल में आ गए, तो रिलेटिव का क्या करते, बोलते हैं निपटारा करते हैं। इसीलिए हम जो है महात्मा लोग, वो रियल रिलेटिव में आ गए, रियल में प्रस्थापित हुए हैं और रिलेटिव का निपटारा करते जाते हैं। और दादा भगवान तीर्थंकर परमात्मा, ये दादा भगवान ने बताया, हमारे हम तीर्थंकर भगवान में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम रियल में हैं। हमने रियल को पार कर दिया, सारे सर्कल को भांप लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया। अभी व्यवहार की कोई बात हमें परेशान नहीं करती, हम केंद्र में है और केंद्र में स्थिर है पूरे अनुभव के साथ। इसीलिए वे रियल में, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मुझे किसी का भी रिलेटिव बीच में शुद्धात्मा देखने के लिए आता नहीं है, हम रिलेटिव को पार करके सीधे, इसीलिए हमें सीधा शुद्धात्मा का दर्शन होता है। आपको व्यवहार दृष्टि से ये है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है करके उसको पार करना पड़ता है।
क्योंकि आपको महात्माओं को सभी के व्यवहार की असर होती है, रिलेटिव की असर होती है, फिर वो रिलेटिव को पार करते हुए नहीं 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 शुद्धात्मा है करते। दादा ने कहा हमारे प्रतिक्रमण हो गए, हम 5 आज्ञा में जी रहे हैं, 9 कलम हमारे जीवन व्यवहार में है। जो उनका बाकी का जो भी व्यवहार था वो केवल कल्याण हेतु के लिए ही था। तो फिर ये महात्माओं की ये जो स्टेज है वो कब बदलेगी? हो रहा है धीमे धीमे। इसीलिए देखो हमारी अच्छी प्रगति हो ना, इसके लिए दादा भगवान ने ये कीर्तन भक्ति रखी और हमें सत्संग के लिए बताया। आपको जाना है सत्संग के लिए, क्या में है? देखिए ना, आप जैसे दादा के साथ इतने साल और वही जागृति, और आप लोगों का अहोभाग्य भी उतना, आप तो पुत्र भी बन गए, तो पूरा को सेंटर में हो गया। अभी हम लोग को खाली ज्ञान हुआ, अभी हमको ये व्यवहार में से वहाँ तक पहुँचना है, तब तक उछल कुदल तो हम लोगों की चालू ही है ना। नहीं बात सही है, लेकिन क्या अच्छा दादा भगवान ने क्या बताया है पता है? महात्मा और आप्तपुत्रों के बीच में कोई फर्क नहीं है। आप सुनने के लिए बैठे हैं और हम बोलने के लिए बैठे हैं, वरना हमारी दोनों की भूमिका सेम है। दादा भगवान ने क्या बताया पता है? मेरे में और आपके बीच में, यानी महात्माओं के बीच में कि एक कदम का फर्क है, एक कदम का फर्क। वो बता रहे हैं कि हमने आपको ज्ञान दे के मेरे साथ बिठा दिया है। फर्क कितना है? मैं व्यवहार पूरा करके आया हूँ, संभाल करके आया हूँ, आपको बाकी है। और वो व्यवहार खत्म करने का रास्ता जो है वो एक कदम का है, और हमें बोझा लगता है। तो फिर हम ऐसा ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोग दादा के साथ रहने से आपका व्यवहार का कोई संबंध बना ही नहीं, आपके लिए व्यवहार नहीं है कोई, और हम लोग ग्रस्त ही बने तो हमारे लिए व्यवहार तो है। ऐसा मनुष्य होके हर एक के साथ व्यवहार तो है। हम पैदल से चलते हैं तो कोई ना कोई व्यवहार हमारा सही है, व्यवहार है, सही है। लेकिन ये संसार व्यवहार का जो व्यवहार है, संसार व्यवहार वाले रस निकालता है, गृहस्थी वाले का दुख ज्यादा है और सुख की अपेक्षा उससे डबल है। तो ये इसका तालमेल तो चलता नहीं है। और उसको अनादिकाल से क्या है, जन्म से धर्म से उसकी जो मान्यता है, उसका धर्म है, वही उसका भगवान है, वही भगवान उसको अच्छा करता है या करेगा, उसकी बिलीफ में वो मरते समय तक चलता है। तुमचा पहला प्रश्न हाच होता, इनका पहला बात सही है। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया है, आपका वैष्णव पुद्गल है, हाँ, आपका जैन पुद्गल है, आपका स्वामीनारायण पुद्गल है, आपका मुस्लिम पुद्गल है, क्रिश्चियन लोग भी आए हैं यहाँ पर, उसमें से आपको निकलना है, क्योंकि उसका एक प्रकार का आग्रह आपको हो गया है। लेकिन अभी ज्ञान मिलने के बाद तो अपन इससे तो अलग हुए ना। नहीं वो तो हो गया है, लेकिन ये पुद्गल का एक आग्रह रहता है, एक पकड़ रहती है, छोड़ता नहीं वो धीमे धीमे छूट रही है। मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि ये जो डेरावासी सब जो महात्मा है, वो जब यहाँ यात्रा में गए ना, वो कुछ भी करके वहाँ सब सामान लेके आए थे, वहाँ जाके स्नान किया, पूजा करके उनको शांति हुई। हमने पूजा नहीं की, हमें ऐसा भी नहीं हुआ कि करनी चाहिए, हमें किसी ने कहा भी नहीं कि आप पूजा करो, और हमें ऐसा नहीं हुआ कि पूजा नहीं की तो हमारे दर्शन नहीं हुए। ख्याल में आया? ऐसा है। लेकिन उनको ऐसा लगता है
क्योंकि जन्म से वो करते आए हैं। हर रोज पहले जाके पूजा करनी है, उनको बोलते देव दर्शन करना है, फिर आके चाय पानी करते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन उसका एक आग्रह भी जो बन गया है ना, उसमें से निकलना है। क्योंकि आपको ये तीसरी आँख खुल गई है, आप जाए वो गलत नहीं है, लेकिन अंदर से रहता है ना कि वो किए बगैर हमारा काम पूरा नहीं है, वहाँ समझना है। आगे की बात एक समझने के लिए बताते हैं। सिमंदर स्वामी के भगवान के पास जाएंगे तो पूजा तो करेंगे ना वहाँ पर? नहीं। क्यों? वहाँ स्पर्श ही नहीं है, उद्गल स्पर्श नहीं है। वहाँ तो देखेंगे, उनकी वितरागता देखेंगे और हमारे आखिर का आवरण गिर जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ये ज्ञान होने के बाद केवल सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन बाकी रहते हैं, और वो दर्शन होने पर काम खत्म। ख्याल में आया? अभी देखो एक बात समझ, बहुत निष्पक्षता से सोच के तय करना है। निष्पक्षता से समझते हैं ना, बिल्कुल वितराग भाव से। महावीर भगवान सेवा पूजा करते थे? नहीं। राम भगवान सेवा पूजा करते थे? नहीं। कृष्ण भगवान सेवा पूजा करते थे? नहीं। अब हम बोले कि वो तो खुद भगवान थे? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उनका जीवन और उनका जीवन व्यवहार ऐसा था जो संपूर्ण अहिंसक था। अहिंसक था। अभी कोई भी धर्म को देखो, वैष्णव को देखो, शिव जी वाले को देखो, जैनों को देखो, अगर वो भगवान का ही बताया हुआ है तो उस खानकवासी लोग भी पूजा नहीं करते? नहीं। हाँ, थोड़ा सोचने की जरूरत है। वो गलत है ऐसा करके हम नहीं बताते, लेकिन उनका जन्म जहाँ हुआ है उसके आधार पर उनको एक क्रियाकांड उनके जीवन में आया है धर्म के आधार की, और वो ऐसा मानते हैं कि वही धर्म है। यहाँ बात सुना। अभी हम जब आए ना अभी, तो हमारे कंपार्टमेंट में 2 मुसलमान थे, बलसाड़ के, बोलते थे गुजराती और थे मुस्लिम, बिल्कुल उनके जैसे कपड़े पहने थे, टोपी पहनी थी। फिर दोनों कहीं गायब हो गए, यानी उनकी कुर्सी पर सीट पर नहीं थे, और मुझे बाथरूम जाना हुआ। तो मैंने देखा कि वो दोनों बाहर नमाज पढ़ रहे थे। एक कोने में वो बिछा दिया, वो बाहर थोड़ी छोटी सी लॉबी होती है ना, इस तरफ वो सब सामान रखते, टॉवेल वगैरह, और यहाँ पर वो टॉयलेट होता है बाथरूम का, वो इस तरफ। वो वहाँ खड़े खड़े वो लोग कर रहे थे। अभी वो गलत नहीं है, उनको वो धर्म प्राप्त हुआ है, वो करते हैं, लेकिन अभी अगर वो भगवान की बताई हुई बात है तो सब लोगों को करना चाहिए। ख्याल में है? लेकिन नहीं, हमारे वैष्णव धर्म में ऐसा बताया है, हमारे शिव धर्म में ऐसा बताया है, हमारे श्वेतांबर धर्म में ऐसा बताया है, हमारे स्थानकवासी धर्म में ऐसा बताया है, हमारे दिगंबर धर्म में ऐसा बताया है। भगवान कौन से धर्म में थे? सोचो, सिर्फ सोचो। भगवान आत्मधर्म में थे। आत्मधर्म प्राप्त होने के बाद आपकी जीवन क्रिया, व्यवहार क्रिया अहिंसक हो जाती है। अहिंसक हो जाने के लिए अगर कुछ प्रमाण चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए, तो बोले 5 महाव्रत में आ जाएंगे। वो जीवन व्यवहार का अहिंसा का प्रमाण है। आगे देखें तो 12 भावना में आ जाएंगे। आगे कुछ देखने जाए तो 9 कलम में आ जाएंगे। सही है? बोलो ये बात है। यानी वो 9 कलम स्वरूप से होगा नहीं, 12 भावना रूप से होगा नहीं, 5 महाव्रत जैसा होगा नहीं, लेकिन उनका जीवन
ये सब जो सिद्धांत बताए हैं, प्रमाण बताए हैं, उसमें समाविष्ट हो जाएगा। ख्याल में है? वो इस तरह से नमाज पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, वो नमाज पढ़ने के पढ़ते वक्त वो है ना, ऐसा कुछ करते हैं, आपने देखा होगा। तो मैंने ऐसे ही कुछ बात करते करते वो पता चला, तो उन्होंने क्या बताया कि नमाज पढ़ते वक्त हम अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगते हैं ऐसा करके, और हम क्या करना चाहते हैं वो नमाज पढ़ते वक्त तय करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। ख्याल में है? और इसीलिए उनकी ये क्रिया है और झुकते हैं। अभी वो झुकने पर उनका एक ऐसा हो गया है कि वो मुसलमान होते तो यहाँ काला धब्बा बढ़ जाता है। अभी बोलो तो उनकी आईडी, पहचान वो काले धब्बे से भी है। नमाजी बोले ये नमाजी है, नमाज पढ़ने वाला है। देखो ये बात है। तो भी और हम कहेंगे कि सभी के पास मूल तो तीर्थंकर भगवान की ही बात है। अभी तीर्थंकर भगवान की अगर बात है तो श्वेतांबर स्थानकवासी दिगंबर में भेद क्यों है? नहीं, बात सही है, लेकिन बात समझना है। अगर वो भगवान की बात है तो ये डिफरेंस क्यों है? कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान की आराधना करते थे, बराबर है। तो कृष्ण भगवान ने वल्लभाचार्य जो बीच में मुगलों के टाइम पर आए थे एक आचार्य के स्वरूप से, उन्होंने घर पूजा या घर में भक्ति करने के लिए मार्ग दिखलाया था, और उससे वो पुष्टि मार्ग और वो सब शुरू हुआ। अभी वो लोग वो लेके बैठ गए तो ये पूरा एक मार्ग ही खुल गया, पुष्टि मार्ग। ख्याल में है? कोई गलत नहीं है, लेकिन बात समझना पड़ेगा। अगर आप दूसरे को गलत कहेंगे तो आपको कहने वाले कितने सारे गलत दिखाने वाले आ जाएंगे, और आप सबका स्वीकार करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया? ये बात है। अभी ये समस्या में से कैसे निकलेंगे? सभी लोगों ने अपना सिंबल बना दिया है। उस सिंबल से अपनी पहचान करते कि ये धर्म वाले हैं। महावीर भगवान का कौन सा सिंबल था? वो तो बाद में बनाया, उनका कोई सिंबल नहीं था। इसीलिए क्या बताया, दादा भगवान ने खुला किया है, ऋषभदेव भगवान को सभी धर्म वाले स्वीकार करते हैं। आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ बोल के करते। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान, आदिम तीर्थंकर, ये लोग आदिम करके बोलते हैं मुसलमान लोग। क्रिश्चियन वाले एडम करके बोलते हैं। देखो मूल बात तो मूल बात ही है, लेकिन उनका ढांचा बदल कर ये हमारा धर्म है, ये हमारी मान्यता है, दिखाने की कोशिश। तो क्या करेंगे? उन्होंने वो दो ट्रायंगल बना दिया, यहूदी लोगों ने, जूस लोगों ने। इन्होंने चंद्रमा बता दिया। अब क्या करें? इन्होंने ऐसा टीका कर दिया कि वो बालाजी वाले वो इतना बड़ा टीका करते हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको केंद्र प्राप्त हो गया तो आप कैसे होंगे वो समझ लेना है। बिल्कुल। और लोगों के बीच में आप आएंगे तो आपको लोग कैसे दिखेंगे, आप किस दृष्टि से उन लोगों को देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो, हम ये बार शिव जी की पूजा में हाजिर रहे थे मंदिर में, और कृष्ण भगवान की पूजा में भी वो अभिषेक करवाते थे। सब जो उनका जो क्या बोले क्रियाकांड होता है ना पूजा का, वो सब हमने किया।
वो भगवान को नहलाते हैं, वो सब करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये किया, भगवान को पानी से नहलाया, फिर दूध से नहलाया, फिर घी से किया, फिर वो मक्खन से किया, वो सब किया। और फिर जब वो पक्षाल जो हम कहते हैं, फिर वो पक्षाल करते हैं, वो स्थानक मंदिर में पक्षाल जैसा कुछ है ही नहीं, बराबर है। वो गुरु महाराज की वाणी सुनने जाते हैं, बोले वही बहुत, और दिगंबर तो और भी आगे चले गए। इसीलिए बात समझ जाएंगे ना। देखो उसका मतलब क्या होता है, सब लोग बात हाथी की करते हैं, केंद्र में हाथी है समझने के लिए। किसी ने कान पकड़ लिया हाथी का, बोलते हैं कि ये हाथी है करके, वो हाथी है नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी ने पैर पकड़ लिया हाथी का, बोले खंबे जैसे पैर, तो वो हाथी है, वो उनके लिए वो हाथी हो गया। किसी ने पूंछ पकड़ ली तो बोले ये हाथी है। किसी ने सूंड पकड़ ली, बोले वो हाथी है। किसी ने उनका दांत पकड़ लिया बड़ा, बोले वो हाथी है। अभी सब हाथी ही है, ख्याल में है। इसीलिए केंद्र जिनको प्राप्त हुआ ना, तो उनके पूरा सर्कल उनके हाथ में आ गया। तो सर्कल की कोई बात कहीं से भी आती है, किसी भी प्रकार की हो, वो उनको कभी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं करती, यानी भेद का कारण नहीं बनती। इसीलिए अक्रम विज्ञान जो वितराग, मूल वितराग मार्ग स्वरूप से दादा ने उल्लेख किया, वहाँ उसका सिद्धांत क्या है, अभेद दृष्टि और लघुतम भाव। अभेद दृष्टि यानी मुझे किसी से भी भेदभाव नहीं है, और भेदभाव नहीं है तो हमें जांच करना पड़ेगा कि कैसे आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं है, आपको कोई सही नहीं लगेगा, आपको कोई गलत नहीं लगेगा। और लघुतम भाव, लघुतम भाव यानी आपके लिए सब लोग आपसे बड़े हैं, आपके लिए ऐसा कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो छोटा है। अभी आप कैसे रहेंगे आप सोचो। इसीलिए क्या बताया है, अज्ञानता के कारण गुरु भाव से घूम रहे थे, गुरु भाव के कारण भटक रहे थे, गुरु भाव के कारण भटक रहे थे। ज्ञान मिलने पर आप कौन है, अभेद दृष्टि प्राप्त हो गई। और अभी ये अभेद दृष्टि की समझ से और विज्ञान की समझ से आपको ये बाकी का व्यवहार का रास्ता है, जहाँ गुरु होके फिरे थे बड़े हैं करके, हम सही है हम बड़े हैं करके जो मान के फिरे थे फिरते थे, वहाँ लघुतम होना है। लघु होते होते लघुतम होना है। लघुतम यानी सबसे छोटे। कृष्ण भगवान लघुतम पुरुष थे, राम भगवान लघुतम पुरुष थे, महावीर भगवान लघुतम पुरुष थे। अभी हम उनको बड़े बताते हैं, बड़े हैं लेकिन वो व्यवहार में लघुतम थे। अभी उनकी ये लघुतम की जो भूमिका है वो कैसे समझेंगे आप। उन्होंने किसी को गलत नहीं देखा, सही है, हमको और सब गलत लगते, मैं ही सही हूँ। अब देखो धर्म के आधार पर तो वो बाजू की बात रही, लेकिन खुद को मैं दीपक आनंद हूँ करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। और मैं बोलता हूँ मुझे लघुतम होना है, तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर आप सही लघु होने के मार्ग में हैं तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन व्यवहार कैसा होगा, ये बात है। यानी उसका मतलब क्या है, उद्गल है ना प्रकृति, वो सहज होना चाहिए, उसमें किसी का भी सिक्का नहीं चाहिए।
सिक्का है तो वो सिक्के में से निकलना पड़ेगा आपको। इसीलिए कहा जैनों को जैन पुद्गल में से निकलना है, वैष्णव को वैष्णव पुद्गल में से निकलना है, शिव जी वाले को शिव पुद्गल में से निकलना है, इस्लाम को उसमें पुद्गल में से निकलना है। सभी को पुद्गल का एक ढांचा बन गया है, पुद्गल का एक ढांचा बन गया है, वो ढांचे में से निकलना है। और उसमें से निकले बगैर आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कोई दोषी दिखाई ही देगा, और जहाँ दोषी दिखाई देता है तो आप खुद दोष वाले हैं। बोलिए। स्वामी जी एक जानकारी चाहिए थी, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, ज्ञान चक्षु दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद में कृष्ण भगवान से और किसी को वो प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ? वैसे ये जैन धर्म में महावीर भगवान के सामने जो भी आए होंगे वो टाइम में उनको तो कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, जितना सुनते उनको प्राप्ति हुई होगी। आज बहुत लोगों को हुई, सबको हुई, क्योंकि ऐसा है ना। बोलिए, आप बोलते रहिए फिर। तो उसको आज 5000 साल तो हो गए, 2600 साल हुआ। अच्छा 2600। तो अभी उसके बाद में उनके बाद में और किसी लोगों को ये मोक्ष प्राप्ति हुई? दादा भगवान से ही हुआ है। अगर कोई धर्म से अभी पिछले इतने साल में कोई ये रास्ता ही बंद हुआ है और ये अक्रम के कारण, दादा भगवान के कारण ये खुला है, तो हमें अपने अहो भाग्य से हो वैसे हो जो प्राप्त हुआ है, तो हम वही के अर्जुन है, वही के गौतम स्वामी, या कोई किसी को पहले वाला मिला वो नहीं, वो तो थे अपनी जगह में, गौतम स्वामी, हनुमान जी, अर्जुन, लेकिन जिस तरह से उनको प्राप्त हुआ था उसी तरह से हमें भी प्राप्त हुआ है। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अब मेरा यही लक्ष्य है, क्योंकि ये मिलने के बाद मेरी मुक्ति हो गई है, क्योंकि मुक्ति का सिक्का लग गया ना, वो मुक्त अभी होकर ही रहेंगे। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होती ना, लोगों का काम होना चाहिए। सिर्फ भाव रखो, करना नहीं है, आप भाव रखो तो धीमे धीमे आप जहाँ भी जाएंगे ना तो ये काम होता रहेगा, आपको पता नहीं चलता कैसे होता है। इसका मतलब यही हम मानते हैं कि हमारा पिछले का जन्म कौन से धर्म में था, हमारा व्यवहार में भगवान कौन सा था, हम कल तक किसकी पूजा करते थे, वो ये पुद्गल का हिसाब है, वो चलते रहेगा। ये अभी तो चलता है। जिस दिन से ज्ञान विधि हो गया और इसका प्राप्ति हो गया, तो हमको तो लगता है कि हमारे किस्से में ये परमानेंट टिकट कंफर्म हो गया है मोक्ष का। बिल्कुल, ये कोई टूटने फूटने वाला कोई विकल्प है ही नहीं, ये हमारी पक्की मान्यता बैठी। बिल्कुल। और वो बैठने से हमारी झंझट कम हो गई। सही है, सही है। और इसीलिए क्योंकि रोज का रूटीन का करना चाहिए, भगवान के पास जाना ही चाहिए, वो सभी है ना। जिस दिन लगता है आते जाते करते, कोई अपन द्वेष तो किसी का करते, बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं ना कोई अभी पुद्गल के लिए हमको कुछ करना नहीं है, वो नामधारी के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन देखो, दादा भगवान यात्रा में क्यों जाते थे? दादा भगवान उनके घर के पास जो मंदिर था वो जाते थे, बोले मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे देख के जाना बंद कर देंगे तो उनको नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए एक औपचारिक नाटक के तौर पर वे जाते हैं, तो बोले मुझे देख के लोग भी जाएंगे, वरना मैं जाना बंद कर दूंगा
तो लोग भी जाना बंद कर देंगे। अभी वही उनके लिए प्राप्ति का एक मार्ग है, पुण्य कमाने का मार्ग है। नहीं, हम भी आजकल वो ड्रामेटिकली जो है ना व्यवहार का मार्ग चलाते हैं, पूजा पाठ क्रियाकर्म, बस इतना ही। अपनी खास मान्यता का सिक्का उस पर नहीं है, बराबर। सिक्का अपन ने क्लोज कर दिया है, उसको उस टाइम को इस्तेमाल नहीं करते। यही मेरा भगवान है, ये पुद्गल का था, अब मैं पुद्गल की मान्यता से बाहर हो गया, बराबर है, मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। ये पक्का होने से इसीलिए क्या हो गया कि आपको जब मौका मिलता है और आप जाएंगे ना वहाँ पर, जो भी जगह पे गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। कल हम वो भवानी माता जी के मंदिर में गए। अभी वो मैंने है ना तुड़जा ही देखा। जब हम गए ना अंदर एंटर हुआ, तो मैंने ऊपर श्री तुड़जा करके, तो मुझे ऐसा मानने में आया कि ये तुड़जा माता जी का मंदिर है। मैं जानता नहीं था, लेकिन मैंने नीचे वो देखा, हाँ, श्री भवानी माता जी वो वगैरह ट्रस्ट करके। मैंने उनको पूछा कि कौन सी माता जी है? बोले नहीं, भवानी माता जी है, और हमारे कुल देवी भवानी माता जी है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये एक दर्शन हो गए, क्योंकि कई बार हमारे भाभी जी है ना, वो बताते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ भवानी माता जी है, तो वो क्या बोलते हैं, नारियल चढ़ाना, क्या बोलते हैं वो, चावल चढ़ाना, पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, नैवेद्य करना। अभी तो मैंने फिर उनको बोला कि तो पूछो ना कहीं से नारियल मिल सकता है। अभी मुझे नारियल चढ़ाने का था, तो वो पंडित जी जो भी थे, उन्होंने नारियल मुझे वो कब का वहाँ पर था वो मुझे दे दिया। तो भी मुझे अच्छा लगा कि फिर कल से बात हुई कि क्या करेंगे। तो फिर ऐसा है ना, ये श्रीफल बोलते हैं ना, श्रीफल, उसको बहता रखते हैं, बहते यानी काटते नहीं है। कई बार काटते हैं, यानी ये शरीर है ना, वो बहने के लिए है, वो बहता रहता है। और जब ज्ञानी मिलते हैं ना, तो वो तोड़ देते हैं, यानी हमारी मान्यता तोड़ देते हैं। इसीलिए बाहर का वो क्या बोलते हैं, काचला है ना, और अंदर का नारियल अलग हो जाता है। ख्याल में है, यानी शुद्धात्मा और प्रकृति पुद्गल से हमें अलग कर देते हैं, विभाजन करवा देते हैं। ये बात है। तो बाहर का काचला वो पुद्गल है, हाँ, अंदर का, हाँ, इसीलिए आज देखो, आज ये है ना, वो नारियल, सूखा नारियल काट रहे थे। अभी वो जब अंदर होता है ना, तो खड़खड़ खड़खड़ बोलता है, खड़खड़ खड़खड़ बोलता है। तो बोले हमारे अंदर भी आत्मा हमारे जीवन व्यवहार में खड़खड़ खड़खड़ बोलेगा, उसकी आवाज़ यानी अनुभव बोलेगा कि इनके अंदर आत्मा अलग है करके। कहीं मंदिर में तो आखा नारियल चढ़ाते बोलते थे। वही बताता हूँ ना, वो नारियल चढ़ाने के पीछे का मतलब अपने अहंकार को समर्पण करने का है। एक्चुअली शास्त्र असं आहे की नारळ हा फोडायचाच नाही आहे। नहीं, लेकिन उसके पीछे का अर्थ ये है कि नारियल को फोड़ते हैं, पानी भगवान को चढ़ाते हैं, पानी भगवान को चढ़ाते हैं ना, लेकिन वो एक अपेक्षा से क्या करते हैं, वो पानी है ना, पानी के कारण आत्मा और बाहर का वो जुड़ा हुआ है ना, जब वो पानी सूख जाता है तो नारियल अलग हो जाता है। तो वो पानी यानी वो मेरी भ्रांति का क्या बोलते हैं, सिंबल है, सूचक है। तो मैंने अहंकार को भगवान को चढ़ा दिया, तो वो पानी सूख जाएगा, तो आत्मा यानी अंदर का नारियल और बाहर का काचला अलग हो जाएगा। ख्याल में है? ये सब जो भी क्रिया है उसके पीछे एक अपेक्षा है, उसके पीछे एक समझ है, और वो समझ हम समझ लेते हैं। वो भ्रांतिवादी सब समझ है।
लोग। नहीं, वो भ्रांति नहीं है, मान्यता है, मान्यता है। जैसे कि बोला ना कि नारियल फोड़ना क्यों चाहिए, तो बोले वो फोड़ के पानी चढ़ाते भगवान को, और बोले नारियल को बहते क्यों छोड़ना है, तो उसके पीछे ये है कि हमारा जीवन आगे बहते जाता है, इसीलिए अहंकार बहते जाता है आगे, ये बात है। और बात समझ जाएंगे तो फोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो नारियल का कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये बात ख्याल में आया। लेकिन अपन ने खुद अपना खुद का बाप पीछे का लेके आया, जो होने वाला है तो होने वाला है, वो तो होगा ना, ये ध्यान में आएगा कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने वो धीमे धीमे उसमें से आप निकल आओगे। ऐसा है ना, मेरे पहले आग्रह होता है, जैसे मैंने कहा ना 5-10 वर्ष में थोड़ा नहीं, देखिए स्थानकवासी कभी पूजा करने जाते नहीं, स्थानकवासी कैसे बने? नहीं, वो जो कैसे बने वो छोड़ो, स्थानकवासी पूजा करने जाते नहीं हैं। उनको ऐसा नहीं होता है कि पूजा करने से ही मेरी भगवान की आराधना होती है। ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे भागवत स्वामी थे, पंथ पढ़ने के बाद कोई गुरु होगा, उसने अलग अपना पंथ बांट दिया। ऐसा ही हुआ है। देखो समस्या क्या है, देखो समस्या क्या है, भगवान की बात दिगंबर लोगों ने उस तरह से ली, इसीलिए वो दिगंबर संप्रदाय हो गया। गुरु जो हो गया उसने बता दिया ऐसे कर लो, तो इसीलिए तो कहा कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही बात समझ में आएगी ही नहीं। इसीलिए देखो, आप अक्रम विज्ञान समझने के बाद ये सभी संप्रदाय को आप पहचान पाओगे और उसका स्वीकार भी होगा और आप केंद्र में रहेंगे। नहीं तो कोई भी संप्रदाय के लिए आपको सही गलत भाव आएगा। ख्याल में आया? लेकिन अगर आपको केंद्र मिला है, केंद्र में स्थिर हुए हैं, तो पूरा सर्कल यानी भिन्न भिन्न मान्यता वाले लोगों को आप समझ सकेंगे, पहचान पाएंगे, स्वीकार करेंगे, फिर भी आप केंद्र में रहेंगे, आपको किसी से झगड़ा नहीं होगा। ख्याल में है ये बात? और ये दृष्टि में अगर ऐसा हो गया ना, तो आपका जीवन व्यवहार में ऐसे ही काम होगा, लोग आपको देखेंगे, उनका काम होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में कोई दोषित नहीं है, आपकी दृष्टि में कोई आग्रह नहीं है, मान्यता में कोई आग्रह नहीं है, तो बहुत जरूरी है। और ऐसे तो कितने होंगे, ज़्यादा नहीं होते हैं। आप देखो कितने को हम बताते हैं वो चले जाते हैं, बोले ऐसा होता है, आते भी नहीं है। उनको डर लगता है कि अगर हमारा धर्म छूट जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, ये बात है। लेकिन जो लोग ऐसा करते करते सभी जगह पे जाके आए और समझ लिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो उनके अंदर से भाव हुआ कि नहीं, अभी तो जो मूल भगवान है ना वही मिलने चाहिए तो मेरा काम हो जाए, तो हमें वो मिला है, ऐसे ही नहीं मिले हैं। इसीलिए कहा कि अक्रम विज्ञान मिला है ना, तो आप सभी जगह पे जाकर आए हो, किसी भी जगह का आश्चर्य नहीं रखना कि आग्रह भी नहीं रखना। ख्याल में आया? हम जहाँ पर भी है, आज हमारा जन्म जहाँ भी कोई भी किसी भी कुल में है, कोई भी धर्म मान्यता में है, लेकिन आपको अक्रम विज्ञान मिला है ना, तो समझ लो कि आप सभी जगह पे जाके भटक के आए हैं, बहुत मार खाया है, और वहाँ तय हुआ है कि अभी तो मूल भगवान मेरे हाथ में आने चाहिए बस, और वो आए हैं तो अभी सब विकल्प छूट जाएंगे धीमे धीमे करके। अपना भाग्य खुला है, अरे बहुत खुला है, और वो दृष्टि से काम करते जाओ। आपके दुकान में कितने लोग आते हैं, शुद्धात्मा दिखते जाओ, मजा है। पुद्गल का काम करेगा, ये बेचेगा वो बेचेगा, और आप आपका काम करते रहो। इनका भी क्या है, सेम कस्टमर आते रहते हैं। शुद्धात्मा देखो
वरना भगवान कौन देखता है? भगवान को दृष्टि में भगवान है तो भगवान देखेंगे, लेकिन दृष्टि में भगवान ही नहीं, यानी मान्यता में भगवान है ही नहीं, मान्यता में पुद्गल ही है। ये मुसलमान है, ये वैष्णव है, ये शिव जी वाले हैं, ऐसा करके होता है। बोलिए। सभी चमड़े वाले आँख से ही देखते हैं ना, तो वही गलती करते हैं। हाँ चाहिए, इसीलिए जिनकी दृष्टि ये तीसरी आंख में वही टाइम में अंदर अगर उस सामने वाले को देखेंगे तो हमको शुद्धात्मा ही नहीं दिखेगा और हमारा भाव भी बढ़ेगा। यानी उसका मतलब क्या है? हमारी ये आंख में नंबर लगे मान्यता के, और ये तीसरी आंख से देखकर समझकर वो नंबर से हमें मुक्त होना, फिर ये आंख का प्रभाव बंद हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी अभी ज्ञान विधि के बाद हमारा ये जो पुद्गल है, ये जो नंबर है, आँख वाले चश्मे है, जो भी है वो तो सभी दिशा में ही है ना। जो क्या भी है का वो ये पुद्गल खत्म खाली हो रहा है, खाली हो जाएगा और नंबर उतर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि मेरे नंबर थे, अब नहीं है। या आंखों के भी 7-8 साल पहले ज्ञान लेने के बाद 1 साल में जो मैं था, तो आज देखा खुद को बहुत ध्यान में आता है बराबर, कि तू बदला है। बराबर है, बिल्कुल। अरे धीमे धीमे आप देखो, बस काम होने दो। मैं किसी को नहीं बोलता, लेकिन खुद को बोलता है कि तू अभी बदल गया। गुस्सा नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है, आगे कहीं जाता ही नहीं है, वो शान नहीं पहन देता, माला नहीं लेता, हार नहीं लेता, दूसरे को डालेगा, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लघुतमता आ गया। नहीं तो पहले वो मेरे पक्ष का मैं अध्यक्ष था, चेयरमैन था, ये वो 200 लोगों को ऐसा करता था, वो छोड़ दिया। सही है, आखिर में चलता है सब, बराबर है, हो गया। इसीलिए बस और इतना हुआ तो भी मेरे लिए काफी है। बराबर में मेरे से इतना हुआ, क्योंकि इतने कई साल ये रोग दिखाया था ना जिंदगी में, बराबर है, तो कितना घमंड था हमारे। होता ही है। नाम पे घमंड, जगह पे घमंड, पैसे पे घमंड, घर पे घमंड, सब पे घमंड। तो अभी ये धीरे धीरे कम हो गए। बराबर है। इसीलिए अगर उसको संक्षिप्त में बोला जाए ना, तो हम आदर्श मनुष्य होते जाते हैं। आदर्श मनुष्य वो जो सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त है, सभी प्रकार के बड़प्पन से मुक्त है। आदर्शता यानी आपके जीवन व्यवहार से कभी किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है, और हम महसूस करते कि ये धीमे धीमे हो रहा है, होता जाता है। मेरा एक शिखर जी गए थे कभी परिवार का, तो विपश्यना फॉलो बराबर है। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया, वो मेरे को भी सही लगा कि कितने भाव से, कितने भाव से हम कुछ न कुछ करते आए। हाँ, यानी जाप तप धर्म संसार ये सब करते आए। करेक्ट। हमको कभी कंटाला आया नहीं इस करने में। अभी इसमें कुछ करने का नहीं, अभी शांत होने का। इतने साल से करते आए, कुछ हुआ नहीं, अभी इसको सिस्टम को पूरा उल्टा करने का, अभी कुछ करने का नहीं, शांत होने का, मौन होने का, सहज होने का, और जगत को जैसे है वैसे देखने का। लेकिन ये लोग जो ध्यान करते हैं उसमें विचारों को शून्य रखते हैं, चित्त को शून्य रखते हैं, यानी वो सिद्धांत से वो ध्यान करते हैं। वो मेरे को सुनने के बहुत अच्छा लगे। मेरे को ये भी एक समझ में आया
अभी मैं भी आश्चर्यचकित है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने भाव से हम कुछ न कुछ क्रिया कांड सब करते आए और अभी एक शांत होने गए, जैसे है वैसे देखने गए, जैसा जल बह रहा है उसको वैसे देखो सही है। जैसे किनारे पे जो बाढ़ आती है तो अपने को कोई डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अपने सिर्फ देखना है उसको। बराबर। आग जब लगती है सिर्फ आग देखती है, लेकिन आग को जलन नहीं होती। सही है। तो ये संसार को हमको अपनी दृष्टि से सिर्फ देखने का है, अपने को उसमें कोई अभिप्राय या कोई अपनी ये कोई टीका टिप्पणी ये गलत है सही है ऐसा कोई अपने को जजमेंट देना ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और ये बीच वाली स्थिति में जब ऐसी वो टिक्का टिप्पण हो जाती है तो आप में समझ में आता है अरे ये गलत हो गया, ये देने की क्या जरूरत थी, ये गलत हो गया। तो धीमे धीमे उसमें से भी हम निकलते जाते हैं, बाहर आते जाते हैं। और मैंने ओशो का भी एक बहुत सुना, वो भी मेरे को अच्छा लगा। तो हमारे जैन धर्म में ये उपवास का बहुत महत्व है। उपवास, हाँ उपवास, यानी बिना पानी के बिना अनार के सब उपवास है, 1 2 3 4 फिर एक उपवास खाना उपवास ऐसा